अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर जो 5 है, आपका बाब नंबर 5 है, हुस्न मामलात व माशरत। उसका टॉपिक नंबर 2 गवाही के अहकाम व मसाइल। तो इसकी एक्सरसाइज जो है उसके आपको बुक पर निशान लगाऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह किसी की बुक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप निशान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज। गवाही के लिए कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है अलिफ जवाब शहादत। गवाही देने वाला शख्स कहलाता है गवाह। किसी भी मामले पर गवाही देने के लिए मर्दों की तादाद होनी चाहिए 2। आंखों देखा वाक़या बयान करना कहलाता है ऐनी शहादत। जब सिर्फ एक गवाह मौजूद हो तो गवाही है फ़र्ज। तो ये आपके सारे अलिफ अलिफ जवाब जो हैं ये दुरुस्त हैं एमसीक्यूज। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन। तो शार्ट क्वेश्चन जो है, सबसे पहला शहादत का मैनी और मफहूम बयान करें। तो इसका जवाब है कुरान और सुन्नत में शहादत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शहादत का मतलब किसी मतलब गवाही के लिए कुरान और सुन्नत में शहादत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शहादत का मतलब किसी चीज़ या मामले को अपनी इल्म के मुताबिक जिम्मेदारी का सबूत देते हुए वादा करना है ताकि हकदार को इसका हक मिल सके। तो ये पहला शार्ट क्वेश्चन का जवाब है। दूसरा है मर्द मर्द और औरत की गवाही के बारे में इस्लामी अहकाम तहरीर करें। तो इसका जवाब जो है नेक्स्ट पेज पर। गवाही देने के लिए ये शर्त है कि गवाह मुसलमान, आकिल, बालिग और आदिल हो, और अगर 2 मर्द गवाह ना हो तो एक मर्द और 2 औरतों की गवाही भी कबूल की जाएगी। अरशाद बारी ताला है और अपने मर्दों में से 2 गवाह बना लिया करो। फिर अगर 2 मर्द ना हो तो एक मर्द और 2 औरतें गवाह बनाओ जिनको भी तुम गवाहों के तौर पर पसंद करते हो, कि अगर इन दोनों औरतों में से कोई एक भूल जाए तो दूसरी से याद दिलाए, और जब भी गवाहों को बुलाया जाए वो इनकार ना करें। तो ये इस दूसरे शार्ट क्वेश्चन का जवाब है। उसके बाद तीसरा है गवाही के दौरान किन 2 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो गवाही के दौरान किन 2 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये तीसरा शार्ट क्वेश्चन। तो इसका जवाब जो है ये शुरू में ही है कि नंबर 1 गवाही में 2 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1 किसी वक़ूआ का गौर मुशाहिदा करके इसको दिलो दिमाग में बिठाना, और दूसरा है मामले को काजी और जज के सामने पूरी तरह दयानतदारी से पेश करना। तो ये आपके तीसरे शार्ट क्वेश्चन का जवाब है। उसके बाद चौथा शार्ट क्वेश्चन, ऐनी शहादत और समई शहादत की वजाहत करें। यह आपका चौथा शार्ट क्वेश्चन। इसका जवाब जो है हम देख लेते हैं। तो इसका जवाब यहाँ से शुरू होगा। गवाही देना बाज़-औक़ात आंखों देखा वाक़या बयान करना होता है, जिसको ऐनी शहादत कहते हैं। आप ऐनी शहादत की हेडिंग देंगे, फिर लिखेंगे गवाही देना बाज़-औक़ात आंखों देखा वाक़या बयान करना होता है, जिसको ऐनी शहादत कहते हैं। और फिर आप समी शहादत की हेडिंग देंगे। बाज़-औक़ात गवाह किसी चीज़ को सुनकर शहादत देता है, इसको समई शहादत कहते हैं। ऐनी मतलब आंख, और समी कान मतलब आंख से देखने वाली शहादत, और कान से सुनने वाली शहादत। उसके बाद है सच्ची और झूठी गवाही के कोई से 2 असरात बयान करें। आखिरी शार्ट क्वेश्चन। तो इसका जवाब जो है आपकी बुक के चैप्टर के इस पेज के दूसरे पेज पर एंड में पहले सच्ची गवाही के बारे में लिखा हुआ है। तो सच्ची गवाही से माशरे में अमन कायम होता है, भाईचारे के जज्बात फरोग पाते हैं, एक दूसरे के लिए इसार का जज्बा पैदा होता है, रज़ाए इलाही का हसूल मुमकिन होने के साथ साथ एहसास जिम्मेदारी जैसे एहसासात फरोग पाते हैं। उसके बाद फिर झूठी गवाही की आपने हेडिंग देनी है। झूठी गवाही से अल्लाह ताला नाराज़ होता है, दुश्मनियाँ फरोग पाती हैं, माशरे में बेसुकूनी पैदा होती है, माशरा बदअमनी और जुल्म का शिकार हो जाता है। तो ये आपके 5 शार्ट क्वेश्चन। अब इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है कुरान और सुन्नत की रोशनी में गवाही की अहमियत वाज़ेह करें। तो आप लोगों ने जो है यहाँ से जो है आपने शुरू करना है। ये अरशाद बारी ताला है, यहाँ से आपने शुरू करना है और इसको आपने ख़त्म कर देना है दूसरे पेज पर इस हदीस पर। तो आप साथ जो है यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं। आपने आयात और हदीस जो है उनके तर्जुमे लिखने होते हैं और थोड़ा सा बीच में ऐड करना होता है जो कि लिखा हुआ होता है। तो ये आप लोगों का जो है चैप्टर नंबर जो आपका 5 है उसका जो टॉपिक था हुस्न मामलात माशरा, उसका दूसरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।